40 साल से पत्रकारिता करता हूँ, कई रैलियां देखा हूँ। प्रशांत किशोर से केवल सरकारी पार्टियां ही नहीं डरी हैं या सरकार से जुड़े हुए लोग ही नहीं डरे हैं, विपक्ष के लोग भी डरे हुए हैं। कोई नहीं चाहता है कि हमारा जैसे एनडीए और महागठबंधन के बीच में कोई घुस जाए। अभी तक तो ये होता था कि लालू प्रसाद माने वो महागठबंधन वर्सेस एनडीए, एनडीए का वर्सेस, यही होता था। इस बार का जो चुनाव होगा वो त्रिकोणीय होगा। जो ये कहते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं भी पढ़ रहा हूँ कि ये फ्लॉप हो गई। हो सकता है कि उनके दृष्टिकोण में ये फ्लॉप हो, लेकिन मैं जो देखा अपनी आंखों से, पहली बार इस तरह के इतना बड़ रैली, भीड़ छितराई रहे। बिहार भर से बहुत सारी गाड़ियां आई थी। आई क्या थी, कितना जाम में फंस गए लोग। एकरा के हम फ्लॉप ना कहब, सफल रैली कहब। प्रशांत किशोर ने एजेंडा सेट कर दिया है और सभी उसी के इर्द गिर्द चरखी की तरह घूम रहे हैं, पलायन को लेकर के कि कैसे पलायन को रोकना है। ये प्रशांत किशोर कर दिया हुआ है उसी पर, चाहे राजद हो, चाहे भाजपा हो, चाहे जेडीयू हो, कि भाई पलायन बहुत है। और जो बाहर रहते हैं, और प्रशांत किशोर की ही एक और देन है कि पार्टियां जो हैं, जहां जहां हमारा प्रवासी बिहारी हैं, उनके बीच जाकर के अलख जगा रही हैं, आश्वासन दे रहे हैं लोग। छठ में चले के काम बा, व्यवस्था चुनाव में भाग ले के काम बा। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? ये कौन शुरुआत किया था? प्रशांत किशोर ने शुरुआत किया था। तो एक पॉजिटिव जो राजनीति का जो होता है ना, पॉजिटिव, निगेटिव राजनीति नहीं बल्कि पॉजिटिव राजनीति यही है। किसी का खौफ दिखा करके, कि बीजेपी का खौफ दिखा करके लालू प्रसाद यादव, ये आरोप है, सच्चाई का भाई तो आप लोग बताइएगा। और उसी तरह लालू का खौफ दिखा करके, अभी देखिए कैसे चल रहा है कि लालू यादव के राज में क्या भय रहे, अगर तेजस्वी यादव आज तो जंगल राज हो जाए। ये डर अभी भी, ये पूरा एनडीए के भाषण पूरा यही पर शुरू होला और यही पर समाप्त हो जाए। उधर महागठबंधन लेड बाई तेजस्वी यादव, राजद, उन लोग क्या बोलता है। और खास तौर से जो हमारा माइक ब्रेक न करे, क्रैक न करे, इसको पूरा ध्यान रखते हैं। ये आप भी देखते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर वैसी राजनीति नहीं कर रहे हैं।